हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 17 अक्टूबर से बुरी तरह फंसने वाले हैं सूर्य। सूर्य ग्रह वो राजा हैं, सूर्य ग्रह वो हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं और राजा होते हुए ये अब बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्या इसके पीछे कारण है, क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ हम समझेंगे। संभव है कि आवाज में इको होगा कि तो आप बिना एयरफोन के इसको सुनने की कोशिश करिएगा, जिससे सुनने में ठीक लगे। चलिए समझते हैं, क्योंकि ये जो गृहस्थी बनने जा रही है ये गंभीर है और इसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि को छोड़ के तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तुला राशि की नीच की राशि है, जो कि इसमें सूर्य बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अब पीड़ित अवस्था को प्राप्त होंगे। अब बुरी तरह क्यों फंसेंगे, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एक तो ये नीच चुके हो जाएंगे, परंतु ये नीच चुके तो हैं ही, पर इस राशि के अधिपति यानी जिसमें ये गोचर करेंगे तुला में, इसके अधिपति शुक्र पहले से ही नीच अवस्था को प्राप्त है, पीड़ित अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से इनका जो नीचत्व का प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इनका जो प्रभाव है ये और भी ज्यादा हमारे जीवन में प्रभावित करेगा। और क्या बचाव होगा, क्या अच्छे बुरे फल मिलेंगे, फाइनेंस की स्थिति कैसी क्या रहेगी, इसमें और भी सभी स्थितियों को जो भी हमें प्रभाव देंगे तो समझेंगे। इसमें कुछ और भी गहराइयां हैं, उन्हें भी थोड़ा समझ लेते हैं। और भी स्थितियां हैं, देखा जाए तो तुला में गोचर करेंगे और अभी 24 अक्टूबर तक बुध के साथ युति रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग भी बनेगा। और इसके अलावा 27 अक्टूबर तक मंगल भी गोचर करेंगे तुला में, तो यहाँ पर इनकी भी युति रहेगी। इसके अलावा फिर 2 नवंबर से शुक्र की भी युति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये कुछ युतियां हैं और सूर्य राहु से भी दृष्ट रहेंगे, तो जिसकी वजह से कई तरह से सूर्य बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्या प्रभाव देंगे, देखा जाए तो आपके ये तृतीय भाव के अधिपति होते हुए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर काल आपको बेहद जरूरी है कि अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से आप मैनेज करिए। चाहे वो आपका इनकम का तरीका हो, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य जो भी माध्यम हो, जिस तरह से भी आप अर्निंग करते हो, है ना, तो इसमें आपको बेहद जरूरी है कि सतर्कता बरतिए, क्योंकि इसमें समस्याएं आएंगी, रुकावटें आ सकती हैं। कहीं से पैसा आना था उसमें रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकता है। और आपने यदि कुछ प्लानिंग की थी कि 17 अक्टूबर से लेके, क्योंकि ये लगभग 1 महीने गोचर करेंगे 16 नवंबर तक, तो इस बीच में यदि आपने कोई प्लानिंग की थी कि ऐसा काम करना है या वैसा काम करना है, उसमें डिले हो सकता है, काम में रुकावटें बाधाएं आ सकती हैं या काम और भी ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो आपको अपनी प्लानिंग को बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी और एक के साथ बी प्लान भी बना के रखना होगा कि यदि पहला प्लान काम नहीं करता तो हम उसके अलावा क्या फिर सोच सकते हैं जिससे हम सफल हो सकें। इस समय कई बार आपसे जो बड़े हैं, बॉस हैं आपके, या आपसे
पद में या जिस तरह भी आपके बड़े भाई बंधु हैं उनके साथ अनबन की स्थितियां, वाद विवाद और कई बार मान सम्मान में कमी भी देखने को मिल सकती है। आप चाहते थे कि शेविंग कर लिया जाए या आउट ऑफ कंट्री में, विदेश में इन्वेस्ट किया जाए, तो इसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो SIP हो, म्यूचुअल फंड हो या और भी किसी तरह लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या अन्य भी जो तरीके हों, तो ये प्रभावित होंगे और यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकेंगी। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। और इसमें विशेषकर ये ध्यान रखिए कि विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका प्रभाव होगा। विद्यार्थियों को कई बार पढ़ाई में मन ना लगना और कई बार जो प्रदर्शन की आप उम्मीद लगाए हुए थे कि आप मेहनत जैसा कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शन, ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो संभव है कि इस समय वो रिजल्ट ना दिखे। तो इसलिए आपको हताश निराश नहीं होना है। आपको अपने आत्मविश्वास को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता होगी। और इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है लव लाइफ में। लव लाइफ में यदि आप थोड़ा भी पहले से किसी तरह प्रभावित होंगे, यानी कि वाद विवाद यदि आपस में है किसी तरह, तो फिर इसमें समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और क्योंकि लव लाइफ में शुक्र का भी बड़ा प्रभाव होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात ही की कि शुक्र भी पीड़ित अवस्था में इस समय हैं और स्वयं सूर्य भी आ चुके हैं यहाँ पर पीड़ित अवस्था को प्राप्त करते हुए। तो लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़रूरत होगी सावधान रहने की, आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप से बचने की और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी, कोई भी आप काम इस समय करें, छोटा हो बड़ा काम हो, फाइनेंस से जुड़ा हो या अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो, धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे तो काम बन सकते हैं, बिगड़ने से बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई बार आपसे जल्दबाजी में गलतियाँ होंगी। आपसे बड़े भाई बंधु हों या छोटे हों, उनके साथ थोड़ी, जैसे मैंने कहा कि अनबन की स्थितियाँ हो सकती हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है, तो आपको बचना होगा। सोशल मीडिया या खेल कूद से जुड़े हुए या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कोई आप काम करते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, तो यहाँ पर डिले हो सकता है, समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये सभी क्षेत्र प्रभावित होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। और कई बार संतान के प्रति भी चिंताएं बढ़ेंगी। संतान का जो व्यवहार है वो अनुकूल नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कई बार माता पिता का व्यवहार अनुकूल बच्चों को लग सकता है कि ना हो, तो इसलिए इन सभी विषयों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, सूर्य मात्र एक ही ग्रह हैं जो कि राजा हैं ग्रहों के, बहुत प्रभाव होता है इनका। परंतु ये एक ग्रह हैं, इसके अलावा भी और भी ग्रह जो कि आपको अच्छे फल भी दे रहे होंगे। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हाँ हमें सावधान रहने की आवश्यकता है सभी विषयों पर। और देखिए, समय समय पर परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। बस लगभग 1 महीने की बात है, इसके बाद इनकी स्थिति में जो चेंज है वो हो जाएगा। और जैसे ही ये स्थिति में चेंज होगा, वैसे ही यहाँ पर जो प्रभाव है वो बदल जाएंगे। और शुक्र की स्थिति में भी देखिए चेंज है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 2 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद शुक्र अब अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे।
तो फिर ये जो शुक्र की तरफ से जो प्रभाव है ये भी कम हो जाएगा, दुष्प्रभाव। तो फिर यहाँ पर स्थितियाँ और सुधर जाएंगी। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सूझबूझ के साथ और साथ में हम उपाय भी करेंगे, उन उपायों को करके, और इसके अलावा जो इन सभी विषयों के जानकार व्यक्ति हैं उनसे सलाह लेके काम को करें। अब जैसे हमने बात की शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी जो एडवाइजर उनकी लीजिए। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो उन एप्लीकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं यदि आपको लगता है, तो वहाँ पर भी जानकारियाँ कुछ मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी आप जानकारियाँ ले सकते हैं। अब जैसे हमने बात की विदेश में इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की बात की, SIP इत्यादि की हमने बात की, तो इन सभी और भी फाइनेंस से रिलेटेड जो विषय हैं उनसे रिलेटेड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी एक आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके ये जो फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर हो रही है इसको मजबूत करने के लिए इन एप्लीकेशनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। लगे तो आप फिर इन्हें यूज भी कर सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? तो मैंने एक तो ये बताया कि सावधानी इन विषयों को रखना है और धैर्य रखना है। इसके अलावा आपको भगवान भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, और इसके अलावा आप बजट अच्छे से बनाइए, फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको सहयोग देने वाला हो जाएगा। और साथ में भगवान गणपति का जो लक्ष्मी प्रदायक कहा जाए कि भगवान गणपति एक ऐसे देवता जो कि सभी कुछ इनसे मांगा जा सकता है, जो कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं की उपासना, अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग कामनाओं के लिए बताया गया है। परंतु भगवान गणपति ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना करने से हर एक कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप भगवान गणपति की भी आराधना कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ध्यान में रखिए और भी, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।